गुल्ली अपने घर पर बैठकर टीवी देख रहे हैं। तभी गुल्ली कहता है कि गुल्ली, हम लोग बहुत टाइम से पहाड़ों पर घूमने नहीं गए हैं, चलो ना किसी हिल स्टेशन पर घूमने चलते हैं। बात तो सही कह रहे हो तुम गुल्ली, पहाड़ों की बात ही कुछ और है। गुल्ली कहता है यहाँ से 50 किलोमीटर दूर पर एक हिल स्टेशन है, चलो शॉन के घर चलते हैं और उसको लेकर चलते हैं हिल स्टेशन घूमने। और गुल्ली और बुल्ली अपना सामान पैक करके शॉन को पिक करने के लिए उसके घर के लिए निकल जाते हैं। और इधर शॉन तैयार होकर बाहर झूला झूल रहा होता है और तभी शॉन उस झूले से नीचे गिर जाता है। तभी वहां गुल्ली और बुल्ली आ जाते हैं। गुल्ली कहता, अरे शॉन, तुम नीचे जमीन पर क्यों पड़े हो? अरे गुल्ली, दरअसल मैं झूले पर से नीचे गिर गया था, चलो चलते हैं हिल स्टेशन घूमने। और शॉन, गुल्ली और बुल्ली उस हिल स्टेशन पर जाने के लिए निकल जाते हैं। गुल्ली कहता है कि शॉन, तुमने सारी पैकिंग तो कर ली है ना, हम लगभग 3 दिनों तक पहाड़ों पर रहने वाले हैं। शॉन कहता है, बिल्कुल गुल्ली, मैंने कैंपिंग के लिए सारी चीजें भी रख ली हैं और मैंने 3 नीली चड्डियां भी रख ली हैं अपने लिए। तभी उन्हें रास्ते में रॉड दिखाई देता है। गुल्ली, बुल्ली और शॉन नीचे उतर आते हैं। शॉन कहता, अरे रॉड, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ रॉड, तुम इस गांव में अकेले क्या कर रहे हो भला? रॉड कहता है, गुल्ली, बुल्ली, शॉन, दरअसल मैं कहीं पर जा रहा था, लेकिन मेरी ये बाइक खराब हो गई बीच रास्ते में और इसलिए मैं यहाँ पर किसी के आने का इंतजार कर रहा था। इस गांव में कोई रहता भी तो नहीं है। गुल्ली कहता है, चलो हम तुम्हें छोड़ देते हैं रॉड, जहाँ तुम्हें जाना है। वैसे तुम कहाँ जा रहे थे? गुल्ली, दरअसल मुझे ग्रैनी और ग्रैंडपा ने उनके घर पर बुलाया है, आज उन दोनों की एनिवर्सरी है, इसलिए मैं वहीं पर जा रहा था। शॉन कहता, अरे बाप रे, ग्रैनी और ग्रैंडपा की एनिवर्सरी, अरे रॉड, तुम्हें नहीं जाना चाहिए वहाँ, तुम्हारी जान को खतरा भी हो सकता है वहाँ पर। रॉड कहता है, शॉन चिंता मत करो, मैं भी तो एक तरह से मॉन्स्टर ही हूँ, तुम लोग बस मुझे वहाँ तक छोड़ दो, फिर तुम लोग वहाँ से चले जाना। ठीक है रॉड, चलो चलते हैं। और ये लोग रॉड को लेकर ग्रैनी और ग्रैंडपा के घर जाने के लिए निकल जाते हैं। और इधर ग्रैनी के घर पर तो पार्टी चल रही होती है और इस पार्टी में तो बहुत सारे मॉन्स्टर्स आए हुए हैं। और गुल्ली, बुल्ली, शॉन और रॉड भी यहाँ पर पहुँच जाते हैं। तभी ग्रैनी और ग्रैंडपा इनके पास आते हैं। स्वागत है रॉड तुम्हारा हमारे एनिवर्सरी में। रॉड कहता है, एनिवर्सरी की बहुत बहुत बधाई हो ग्रैनी और ग्रैंडपा। ग्रैंडपा रॉड को शुक्रिया कहता है। अब तुम लोग जा सकते हो गुल्ली, बुल्ली और शॉन, एंजॉय करो अपनी ट्रिप को। तभी ग्रैनी कहती है, रॉड, इन्हें भी थोड़ी देर रुकने दो ना पार्टी में, पार्टी अभी तो शुरू हुई है, एंजॉय करके फिर चले जाएंगे। ग्रैंडपा भी कहता है, हाँ रुक जाओ ना बच्चों। शॉन गुल्ली से कहता है, गुल्ली, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। और इधर बुल्ली कहता है, चलो तो फिर गाना तो बजाओ। और बुल्ली और रॉड भी उनके साथ जाकर डांस करने लगते हैं। और शॉन और गुल्ली ये सब देख रहे होते हैं। और तभी ग्रैंडपा और ग्रैनी दरवाजा खोलकर घर के अंदर चले जाते हैं। ग्रैनी कहती है, सुनो ग्रैंडपा, अच्छा हुआ रॉड ने गुल्ली, बुल्ली और शॉन को यहाँ पर बुला लिया, मैं सोच रही थी क्यों ना उनमें से किसी को पकड़कर आज खा ही लिया जाए। ग्रैंडपा कहता है, बहुत चालाक हो तुम ग्रैनी, मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन क्या ये करना ठीक रहेगा, क्योंकि वो तीनों तो हमारे मेहमान बनकर आए हैं यहाँ पर, बिन बुलाए मेहमान है ग्रैंडपा वो। ग्रैंडपा कहता है, ठीक है चलो। मिस्टर मीट कहता है, केक काटना कब शुरू होगा ग्रैनी और ग्रैंडपा? बस थोड़ी देर और डांस हो जाए मिस्टर मीट, फिर काटते हैं हम इस केक को। शॉन कहता है, गुल्ली, मैं जरा हल्का होकर आता हूँ, तुम यहीं पर रुको, थोड़ा जल्दी आना शॉन, क्योंकि हमें यहाँ से निकलना भी है जल्दी ही। और तभी ग्रैंडपा घर के पीछे जाने लगता है। और तभी ग्रैंडपा घर के पीछे जाने लगता है और लगता है ग्रैंडपा आज शॉन को ठिकाने लगा देगा। और ग्रैंडपा शॉन को देखकर शॉन की तरफ जाने लगता है। और अरे ये तो ग्रैंडपा ने शॉन को मार दिया। अब क्या होने वाला है शॉन के साथ? क्या ग्रैंडपा ने शॉन को मार डाला है? ग्रैंडपा शॉन की तरफ देखते हुए कहता है, अब इसको मैं ले जाकर एक तहखाने में डाल देता हूँ, जब सब चले जाएंगे तो मैं और ग्रैनी इसको खा जाएंगे। और ग्रैंडपा शॉन को घसीटते हुए लेकर जाने लगता है। और इधर शॉन के वापस ना आने पर गुल्ली को शॉन की चिंता होने लगती है।
तभी रॉड कहता है आओ गुल्ली, केक काटने जा रहे हैं ग्रैनी और ग्रैंडपा। गुल्ली रॉड के पास आता है। गुल्ली कहता है लेकिन यहाँ पर तो ग्रैंडपा है ही नहीं रॉड। चलो केक काटते हैं ग्रैनी। और केक काटने के बाद सब लोग डांस करने लग जाते हैं। गुल्ली तभी बुल्ली से कहता है कि बुल्ली मेरी बात सुनो, शॉन थोड़ी देर पहले हल्का होने गया था लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आया है, हमें उसे ढूंढना होगा, कहीं शॉन किसी मुसीबत में ना हो। तभी रॉड भी इनके पास आता है। रॉड कहता है क्या हुआ गुल्ली बुल्ली, और अरे शॉन कहाँ गया, वो काफी देर से नहीं दिख रहा है मुझे। बुल्ली कहता है गुल्ली का कहना है कि शॉन हल्का होने गया था लेकिन बहुत देर हो गई, शॉन वापस नहीं आया है रॉड। रॉड कहता है तब तो हमें उसे ढूंढना होगा गुल्ली बुल्ली, चलो आ जाओ मेरे साथ। और गुल्ली बुल्ली और रॉड शॉन को ढूंढने जाने लगते हैं। गुल्ली बुल्ली और रॉड तभी एक पेड़ के पास खून के धब्बे देखते हैं और दौड़कर उसके पास आते हैं। बुल्ली कहता है गुल्ली कहीं ये खून शॉन का तो नहीं है। गुल्ली कहता है मुझे भी बहुत डर लग रहा है बुल्ली, कितना टाइम हुआ शॉन को तुम्हारे पास से गए हुए गुल्ली। गुल्ली कहता है लगभग 15 मिनट पहले ही वो आया था इधर। रॉड कहता है हमें उसको ढूंढना होगा गुल्ली बुल्ली। और अरे इधर तो ये सारे मॉन्स्टर्स अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ गए हैं, लगता है ये कहीं दूसरी जगह घूमने जा रहे हैं। तभी गुल्ली बुल्ली और रॉड वहां पर आते हैं। रॉड कहता है तुम लोग कहाँ जा रहे हो अब? ओ रॉड, दरअसल हमारा कहीं घूमने जाने का प्लान है तो हम वहीं जाने के लिए निकल रहे हैं। और ऐसा कहकर ग्रैनी ग्रैंडपा और वो सारे मॉन्स्टर्स वहां से गाड़ियों में बैठकर निकल जाते हैं। इधर रॉड को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करना चाहिए। तभी रॉड बहुत गुस्से में आ जाता है। रॉड ग्रैनी के घर की तरफ जाने लगता है। तभी गुल्ली बुल्ली भी वहां पर आ जाते हैं। गुल्ली कहता है क्या हुआ रॉड, तुम्हें कुछ पता चला क्या? रॉड कहता है वो देखो गुल्ली बुल्ली, इस हथियार से किसी ने शॉन पर हमला किया था। बुल्ली कहता है कौन हो सकता है वो रॉड? पक्का वो ग्रैंडपा ही था गुल्ली बुल्ली, याद करो केक काटने के टाइम पे वो थोड़ा सा लेट आया था और वो घर के पीछे से ही आ रहा था। गुल्ली कहता है इसका मतलब वो लोग शॉन को लेकर यहाँ से दूर चले गए। बुल्ली कहता है हमें उनका पीछा करना होगा, उन मॉन्स्टर्स ने हम सभी को धोखा दिया है रॉड। रॉड कहता है मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं गुल्ली बुल्ली, चलो आओ मेरे साथ। और गुल्ली बुल्ली और रॉड वहां से उन लोगों को ढूंढने निकलते हैं। और थोड़ी देर में ये लोग एक दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं और यहाँ आते ही उनके सामने बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। बुल्ली कहता है ये क्या है रॉड, इतने सारे मॉन्स्टर्स कहाँ से आ गए? गुल्ली कहता है इन्होंने तो हमें घेर लिया है बुल्ली और रॉड। रॉड तभी कहता है मैं देखता हूँ इन्हें गुल्ली बुल्ली। रॉड कहता है कि तुम लोग कौन हो, अगर यहाँ से बचकर जाना चाहते हो तो चुपचाप बता दो कि ग्रैनी और ग्रैंडपा किधर हैं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमें हरा पाओगे? रॉड कहता है अगर जिंदा रहना है तो अब बता दो कि कहाँ हैं वो लोग। तभी एक लावा मॉन्स्टर दोबारा खड़ा हो जाता है। और अरे लगता है रॉड को बहुत गहरी चोट आई है। गुल्ली और बुल्ली ये सब देख रहे होते हैं। बुल्ली कहता है गुल्ली, रॉड ने बहुत बहादुरी से लड़ाई करी है इन लावा मॉन्स्टर से, हमें अब रॉड की मदद करनी होगी। गुल्ली कहता है हाँ बुल्ली, बहुत मार खा चुका है रॉड हमारे लिए, लेकिन अब और नहीं। गुल्ली कहता है सुनो मॉन्स्टर्स, अगर दम है तो इधर आओ और हमसे लड़ो। तभी रॉड को भी होश आ जाता है। गुल्ली और बुल्ली रॉड के पास आते हैं। बुल्ली कहता है रॉड तुम ठीक तो हो ना, तुमने बहुत बहादुरी से लड़ाई करी है इन लावा मॉन्स्टर से। रॉड कहता है मैं तो ठीक हूँ गुल्ली बुल्ली, और क्या इन दोनों लावा मॉन्स्टर्स को तुम लोगों ने मारा है? गुल्ली कहता है हाँ रॉड, इन्होंने तुम्हें मारा था तो हम भला चुपचाप कैसे रहते, हमने इन्हें मार डाला।
रॉड कहता है बहुत खूब गुल्ली बुल्ली, तुम लोग भी कम बहादुर नहीं हो। चलो अब हमें ग्रैंडपा और ग्रैनी को ढूंढना चाहिए। हमें शॉन को जल्दी से जल्दी बचाना होगा, नहीं तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। और रॉड, गुल्ली और बुल्ली वहां से फिर निकल जाते हैं वापस ग्रैनी और ग्रैंडपा को ढूंढने के लिए। तभी रास्ते में ही रॉड कहता है कि गुल्ली बुल्ली, बाबा ने मुझे एक पावर दी थी जिससे कि मैं ये जान सकता हूँ कि कौन कहाँ पर है। तभी रॉड अपने जादुई गोले को वहां पर बुलाता है। रॉड कहता है जादुई गोले, बताओ कि ग्रैनी और ग्रैंडपा ने शॉन को कहाँ रखा हुआ है, वो लोग हैं कहाँ पर। वो जादुई गोला कहता है ग्रैनी और ग्रैंडपा एक तालाब के किनारे पार्टी कर रहे हैं अपने साथियों के साथ, और वो सभी शॉन को मारकर खाने की तैयारी कर रहे हैं। गुल्ली कहता है हमें जल्दी से वहां पर पहुंचना होगा रॉड। रॉड कहता है हाँ जल्दी चलो गुल्ली, हमें और देर नहीं करनी चाहिए। और यहाँ पर ग्रैंडपा और ग्रैनी सभी मॉन्स्टर्स के साथ में डांस कर रहे होते हैं, और शॉन इनकी एक गाड़ी पर बेहोश पड़ा होता है। लगता है ये लोग शॉन को मारने की खुशी में पार्टी कर रहे हैं। तभी गुल्ली बुल्ली और रॉड पैदल उस जगह के पास में पहुंच जाते हैं, और थोड़ी दूर से ही इन सभी मॉन्स्टर्स को देख लेते हैं। तभी रॉड की नजर बीच वाली एक गाड़ी पर पड़ती है जिस पर शॉन बेहोश पड़ा होता है। रॉड कहता है वो देखो गुल्ली बुल्ली, सारे मॉन्स्टर्स उधर हैं और शॉन उस गाड़ी पर बेहोश पड़ा है, जरा ध्यान से देखो। गुल्ली कहता है चलो शॉन को बचाते हैं रॉड, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। बुल्ली कहता है लेकिन हमें ध्यान से सब कुछ करना होगा रॉड, कहीं ये लोग हमें भी ना पकड़ लें। लेकिन तभी ग्रैनी और ग्रैंडपा उन तीनों को देख लेते हैं। ग्रैनी और ग्रैंडपा ने गुल्ली बुल्ली और रॉड को देख लिया होता है। ग्रैनी और ग्रैंडपा तभी इन तीनों की तरफ आने लगते हैं। गुल्ली कहता है रॉड मुझे बहुत डर लग रहा है। रॉड कहता है डरो मत गुल्ली, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं अपनी जान दे दूंगा लेकिन तुम दोनों को कुछ नहीं होने दूंगा, और ना ही शॉन को कुछ होने दूंगा मैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो रॉड, हमने तो तुम्हें यहाँ पर बुलाया भी नहीं था। रॉड सीधे मुंह कहता है देखो ग्रैंडपा और ग्रैनी, मुझे पता है तुमने शॉन को किडनैप कर रखा है। ग्रैनी कहती है मारो इसको भी ग्रैंडपा। रॉड कहता है मैंने हाथ नहीं उठाया था तुम लोगों पर, लेकिन तुमने ऐसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। और लगता है इधर उन मॉन्स्टर्स ने इनकी लड़ाई सुन ली है, और तभी वो सारे मॉन्स्टर्स रॉड के सामने आ जाते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ग्रैनी और ग्रैंडपा पर हमला करने की? अब तुम्हारी बारी है। तभी रॉड गुल्ली और बुल्ली को कुछ इशारा करता है, और गुल्ली और बुल्ली समझ जाते हैं कि रॉड क्या कह रहा है। गुल्ली और बुल्ली शॉन के पास आकर उसको उठाते हैं। शॉन कहता है गुल्ली और बुल्ली हम कहाँ पर हैं और मेरे सर पर इतना दर्द क्यों हो रहा है? बुल्ली कहता है तुम ठीक तो हो ना शॉन, तुम पर ग्रैंडपा ने हमला कर दिया था और वो सारे मॉन्स्टर तुम्हें किडनैप कर यहाँ पे तुम्हें मारने लाए थे। गुल्ली कहता है सारी बात हम तुम्हें बाद में बताएंगे शॉन, अभी हमें बाबा को बुलाने चलना है, चलो हमारे साथ। बच नहीं पाओगे तुम मुझसे रॉड। ये देखकर सारे मॉन्स्टर्स रॉड से डरने लग जाते हैं, और थोड़ी ही देर में ये सब लोग बाबा के पास पहुंचकर बाबा को सारी बात बताते हैं। बाबा कहते हैं अभी कहाँ पर हैं वो सारे मॉन्स्टर्स? बुल्ली कहता है एक नदी के किनारे है वो सारे बाबा, और रॉड अकेले ही उन सभी से लड़ाई कर रहा है। बाबा कहते हैं क्या सच में रॉड अकेले उन सबसे लड़ रहा है? हमें जल्दी चलकर उसकी मदद करनी होगी। और बाबा जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं तो रॉड उन सारे मॉन्स्टर्स को एक साथ फ्रीज कर देता है, और तभी बाबा अपनी लेजर की पावर से उन सबको एक साथ ही ब्लास्ट कर देते हैं। बाबा कहते हैं कमाल कर दिया तुमने तो रॉड। रॉड कहता है बाबा मैं बहुत थक चुका हूँ,
शॉन कहता है क्यों ना हम घर चलकर पार्टी करें बाबा, और रॉड वहां पर आराम भी कर लेगा। रॉड कहता है हाँ ये अच्छा रहेगा शॉन। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को अभी एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, ताकि जैसे मैं ऐसी और वीडियोस अपलोड करूं तो आप उसको सबसे पहले देख सकें। आज गुल्ली बुली और शॉन ने